गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमबीओ भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे। द टर्म एमबीओ रेफर्स टू अ फॉर्मल प्रोसीजर। एमबीओ क्या होता है? एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है इन विच ईच मैनेजर पेयर्स, हर मैनेजर एक पेयर बनाता है, दैट इज a manager at any level and his immediate superior manager jointly set the goals। हर मैनेजर जो भी होता है उसके ऊपर वाला जो मैनेजर होता है वो दोनों मिलके एक पेयर बनाते हैं और अपने जो भी गोल्स, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें सेट करते हैं। विच द सबऑर्डिनेट मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू अटेन इन द अपकमिंग शॉर्ट पीरियड। जो कि बाकी जो सबऑर्डिनेट मैनेजर्स हैं उन्हें पूरे करने होते हैं। सबऑर्डिनेट मैनेजर्स में अब वर्कर्स वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं जिन्हें उस गोल पे वर्क करना है वो सब उसको अचीव करते हैं। तो जो एमबीओ होता है वो यूजुअली लेस देन 1 ईयर होता है। मतलब वो 1 क्वार्टर के लिए भी हो सकता है, मंथ के लिए भी हो सकता है, या फिर 1 ईयर के लिए हो सकता है। ठीक है, 1 ईयर से ज्यादा के लिए नहीं होता है ये। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रुकर, एमबीओ इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। पीटर ड्रुकर ने क्या कहा था? उनके अकॉर्डिंग एमबीओ क्या है? एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, both the individual managers and the enterprise as a whole। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल मैनेजर्स हैं उनके जो नीड्स हैं वो भी पूरी होती हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो एंटरप्राइज का गोल है वो भी अचीव हो जाता है बाय द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट द कॉर्पोरेट, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल मैनेजर्स लेवल। तो ये इस पे ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट लेवल पे भी सेट हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल पे भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल मैनेजर लेवल्स पे भी सेट हो सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ कार्ली, एमबीओ इज अ प्रोसेस बाय विच द मेंबर्स ऑफ अ वर्क यूनिट इंडिविजुअली मीट विद देयर सुपीरियर टू एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस रिलेटेड गोल्स। कार्ली ने क्या बोला था? उनके अकॉर्डिंग एमबीओ क्या था? एक प्रोसेस था बाय विच द मेंबर्स ऑफ अ वर्क यूनिट, एक वर्क यूनिट के जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअली अपने सुपीरियर से जाके मिल सकते हैं, उनके साथ जो भी गोल्स हैं उन्हें सेट कर सकते हैं। मतलब जो गोल सेटिंग का प्रोसेस होता है उसमें इंडिविजुअली जो वर्कर्स हैं वो भी अपने सुपीरियर से जाके बात कर सकते हैं और साथ में गोल्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ। एमबीओ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? फर्स्ट है अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट की एक फिलॉसफी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मैनेजमेंट की नीड्स होती हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है, गोल्स को सेट किया जाता है और ये काम कोई भी कर सकता है, जो भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे, चाहे मैनेजर किसी भी लेवल पे हो, कोई भी उनका फंक्शन हो, वो एमबीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी हो या छोटी हो उसमें भी एमबीओ वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे एमबीओ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। अभी हमने देखा एमबीओ का काम ही क्या है? गोल को अचीव करना, अपने गोल्स को सेट करें और उसे अचीव करना ही एमबीओ का काम होता है, इसीलिए ये एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल गोल्स। अब एमबीओ का काम क्या होता है कि वो ऐसे गोल्स को अचीव करे जिसके थ्रू हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, जो वहां पे इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, वो उनकी नीड्स भी फुलफिल हो सके। तो ये किस पे काम करती है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो जाए। ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने, ऐसे गोल्स को अचीव करें कि एंटरप्राइज का भी बेनिफिट हो और इंडिविजुअल का भी बेनिफिट हो। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। एमबीओ के अंदर
सबका पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। जो भी जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे उनका काम चाहे कुछ भी हो, सब पार्टिसिपेट करने चाहिए। जो पैसिव वर्कर्स होते हैं ना, उनकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती। पैसिव वर्कर कौन से हो गए? जो एक्टिव नहीं है अपने काम में, जो काम पे ध्यान नहीं देते इतना कि हाँ ठीक है हमें गोल का जो भी ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है इसके अंदर हमें काम नहीं करना, ठीक है, जिसने हमें जो काम बता दिया बस हम उतना काम कर लेंगे, बस हमें और किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करना। एंड इंटरैक्टिव अप्रोच, एमबीओ क्या है? एक इंटरैक्टिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सुपीरियर हैं और सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते रहते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर से जाके बात नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक इंटरैक्टिव अप्रोच है। नेक्स्ट है अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। एमबीओ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कैसे है? क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक और ह्यूमन दोनों एस्पेक्ट कवर होते हैं। अभी हमने देखा गोल्स को इस तरीके से सेट किया जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो गए कि प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अर्न होगा अगर हम अच्छे से काम करते हैं। तो सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड होगा, गोल्स हमने पहले ही सेट कर लिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम वर्क करेंगे तो जो रिस्क की चांसेस होती है वो कम हो जाएंगी और हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। और जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, उन्हें भी हम पूरा कर रहे होते हैं इसमें। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें ह्यूमन एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अ सिस्टम्स अप्रोच, एमबीओ क्या है? एक सिस्टम अप्रोच है जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट इंक्लूड होते हैं। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही चीजों के गोल्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या करता है? एक इंटीग्रेट करता है किसको? इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट के साथ में। मीन्स कि इंडिविजुअल भी गोल्स भी अचीव हो, साथ के साथ उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएं। ऐसे गोल्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव फिक्स करो जिसमें एक ही ऑब्जेक्टिव के थ्रू दोनों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। और ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट के साथ कैसे कनेक्ट करता है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उन चेंजेस को फुलफिल करें, उन्हें अडेप्ट करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन चीजों को लेकर आए। इसीलिए ये तीनों को इंटीग्रेट करके चलता है। एम्स एट ऑप्टिमम रिजल्ट्स, एमबीओ का काम क्या होता है? गोल सेट करना। उसने गोल सेट तो कर लिए बट वो ये भी चीज का ध्यान रखता है कि उन गोल्स के थ्रू, अब हमने गोल सेट किए हैं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो हमारे पास रिजल्ट भी कैसे आएंगे? ऑप्टिमम ही आएंगे। और अभी हमने देखा था कि एमबीओ का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो जब भी उस टाइम पीरियड की एक्सपायरी होती है वो सारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, वापस पूरा चेक किया जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सिंपल यूनिवर्सल अप्रोच, एमबीओ का जो अप्रोच है वो एकदम सिंपल होता है, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो सब जगह एप्लीकेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो किसी भी लेवल पे हो, उनका कोई भी काम हो, हर जगह एमबीओ का जो फंक्शन है वो होता है। मल्टीपल यूजेस, अब एमबीओ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को ही सेट करना है, अपने गोल्स को ही सेट करना है, बल्कि उसके अलावा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें भी काम आता है। प्लानिंग, मोटिवेशन, हर जगह एमबीओ की रिक्वायरमेंट अब होने लग गई है। अब उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी एमबीओ की वो देख ली। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि एमबीओ के अंदर हम कौन से अजम्पशंस को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ हमने देखा जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक साथ मिलके गोल्स को सेट करते हैं, बट उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी
होनी चाहिए कि अगर सुपीरियर कुछ कह रहा है या सबॉर्डिनेट कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुना जाए, अगर उन्हें सही लगती है तो उन चीजों को एक्सेप्ट किया जाए। हो सकता है कभी कभी जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी कुछ अच्छे सजेशंस दे दें, तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड एफर्ट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम कब ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं, जब हमें पता है कि जिन इंडिविजुअल्स को हम दे रहे हैं उनके वो कितना काम कर सकते हैं, कितने केपेबल हैं, क्या क्या क्वालिटीज है उनके अंदर, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कर सकता है। जब ये चीजें पता होंगी तो हम अपने काम को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन। एमबीओ क्या अज्यूम करके चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो सब इंटरेस्टेड रहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जरूरी नहीं है ना कि सब लोग इंटरेस्टेड हों, बट ये एक अजम्पशन है एमबीओ की कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब इंटरेस्टेड ही होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इवैल्यूएशन। ये भी अजम्पशन कैसे है, क्योंकि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, वो अपना काम तो करके दे ही रहे हैं, बट वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये एमबीओ ने एक अजम्पशन रख रखी है कि जो भी वर्कर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो काम उन्होंने किया है उन्हें उस काम के मतलब जो भी काम किया उन्हें उस काम का रिजल्ट भी मिले, कि उनका रिजल्ट क्या निकल के आया वो उन्हें बताया जाए कि आपके एफर्ट्स का ये रिजल्ट निकल के आया है, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, तो उनका जो फीडबैक है वो उन्हें मिलना चाहिए। अनफेयर रिवॉर्ड्स। अब जब उन्हें पता चल गया, मान लो किसी ने काम किया, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया उसका, उसके लिए उसे रिवॉर्ड भी मिलने चाहिए। तो ये चीजें फेयर होनी चाहिए कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड कैसे भी मिल सकता है, मान लो किसी को रिकॉग्नाइज करके कि हम किसी ने कोई काम किया है और उसको हम कह देते हैं ना कि ये काम इन्होंने किया है, सबके सामने उसकी तारीफ की जाती है, या फिर उन्हें प्रमोशन देके, हायर पे देके, तो रिवॉर्ड देने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन सारी चीजों से हम उन्हें फेयरली रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो ये चीजें जो भी है ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में एप्लीकेबल हो, बट ये एमबीओ की अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर एमबीओ बेस्ड है। क्योंकि जैसे हम लॉ पढ़ते थे तो लॉ में भी कुछ अजम्पशंस होती थी ना, भले ही वो अजम्पशन सही हो या नहीं हो, बट उन अजम्पशंस को लेके ही वो लॉ बना होता था। वैसे ही एमबीओ इन सारी अजम्पशंस को लेके बना हुआ है।